ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हिमाचल डायरी में। हमीरपुर के अणु में सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत विलेज डेवलपमेंट प्लान को अप्रूव करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सांसद अनुराग ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में उपायुक्त हमीरपुर मदन चौहान सहित कई गांव वालों ने भी हिस्सा लिया। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिए गांव अणु में सांसद अनुराग ठाकुर ने ग्राम विकास योजना से संबंधित अधिकारियों और गांव वासियों की एक विशेष बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हमीरपुर लोकसभा के 800 पंचायतों और 5000 गांवों में से अणु गांव को उन्होंने गोद लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेशों के बाद हर संसदीय क्षेत्र में हर सांसद ने एक एक गांव गोद लिया था और उन्हें एक आदर्श गांव के रूप में विकसित किए जाने का वचन दिया था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अणु को आदर्श गांव बनाना उनका सपना है, जो गांव वासियों के सहयोग से और विभागीय अधिकारियों की मेहनत से पूरा होगा। उन्होंने अणु गांव के विकास के लिए चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि अणु वासियों के लिए यह सौभाग्य की बात है कि उनके गांव को सांसद ने गोद लिया। सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत विलेज डेवलपमेंट प्लान को अप्रूव करने की बैठक आज अणु पंचायत में हमीरपुर में की गई। पूरे गांव के लोगों ने इसमें भाग लिया। माननीय डीसी साहब से लेकर पंचायत के प्रधान और हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष और सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। 80 के लगभग योजनाओं को इसमें शामिल किया गया, कार्यों को, जिससे पूरे गांव में पानी की व्यवस्था से लेकर सीवरेज की व्यवस्था से सड़क से लेकर शिक्षा की व्यवस्थाओं तक हर तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। सोलर लाइट से लेकर शमशान घाट तक की सुविधाओं का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। करोड़ों रुपए इन योजनाओं पर खर्च होंगे और अणु पंचायत को हम एक आदर्श ग्राम के रूप में तब्दील करेंगे। बैठक में सांसद ने ग्राम विकास योजना पर चर्चा की और इस योजना की दृष्टि से संबंधित विभागों द्वारा की गई गतिविधियों और कार्यक्रमों की जानकारी भी ली। सांसद ने ग्राम विकास योजना में कोताही बरत रहे अधिकारियों और विभागों की खिंचाई भी की। बैठक में कई विभागों के अपेक्षित अधिकारी गैर हाजिर थे और उनके जगह आए अन्य कर्मचारियों को आदर्श ग्राम योजना के तहत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के संदर्भ में तथ्यों की जानकारी भी कम थी, जिस पर सांसद अनुराग ठाकुर नाराज दिखे। उन्होंने मौके पर उपस्थित जिलाधीश मदन चौहान को ऐसे अधिकारियों और विभागों से स्पष्टीकरण मांगने को कहा है। आज ये यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित किया गया था। जैसा आप सभी को विदित है कि माननीय सांसद महोदय ने इस गांव को एक आदर्श गांव का सपना देखा है और उन्होंने पूरी हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से, कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, आपको समझना चाहिए कि पूरी हमीरपुर जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें से इस गांव को एक आदर्श गांव के लिए चुना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस बात की देना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि हर एक सांसद जो है वो अपने क्षेत्र में एक गांव को इस प्रकार से चुनेंगे जिसका विकास एक साल के अंदर जो है वो सुनिश्चित किया जाएगा। इसी प्रकार इनको अपने लोकसभा टर्म में जो है 3 इस तरह की ग्राम पंचायतों को चुनना है और उसको आदर्श बनाने के लिए एफर्ट्स करने हैं। सांसद महोदय का काम जो है वो इस गांव को चुनना था। इसके अलावा आगे की जो रूपरेखा है वो जो हम जिला के अधिकारी हैं हमारे सौजन्य से वो पूर्ण होना है। इस स्कीम में भारत सरकार ने या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई अलग से बजट का प्रावधान नहीं किया है। इसमें जो एक बजट की मुख्य रूपरेखा है वो माननीय सांसद साहब ही स्वयं जो वो कंट्रीब्यूशन देंगे और इसके अलावा जो हमारे सरकारी विभाग है वो एग्जिस्टिंग बजट को एडजस्ट करेंगे और इस पर्टिकुलर ग्राम पंचायत के ऊपर फोकस करेंगे ताकि इसका विकास सुनिश्चित किया जा सके। ये एक आदर्श गांव जो है एक आदर्श पंचायत बन सके ताकि दूसरी पंचायतों को में भी जो है इसको एमुलेट किया जा सके। और मैं साथ ही आपका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि आपने अपना बेशकीमती समय आज इस ग्राम पंचायत के लिए दिया है। मैं अपनी तरफ से और
डीआरडीए की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ इसके लिए। बाकी आप निश्चित रहे सर, वी विल डू आवर बेस्ट और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस पंचायत को आदर्श पंचायत हम बनाएं। धन्यवाद, जय। हिमाचल में निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य पर जगह जगह छबीलों का आयोजन किया गया। चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से लोगों ने इन छबीलों का पूरा आनंद उठाया और तपती धूप में इन छबीलों के माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से थोड़ी बहुत राहत तो जरूर मिली होगी। साल की सभी 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बिना पानी के व्रत को निर्जला व्रत कहते हैं और निर्जला एकादशी का उपवास भी किसी प्रकार के भोजन और पानी के बिना किया जाता है। उपवास के कठोर नियमों के कारण सभी एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन होता है। निर्जला एकादशी व्रत को करते समय श्रद्धालु लोग भोजन ही नहीं बल्कि पानी भी ग्रहण नहीं करते। वहीं लोग इस दिन मीठे पानी की छबील भी लगाते हैं। निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में हमीरपुर में भी कई जगह मीठे पानी की छबील लगाने के साथ साथ फल भी बांटे गए। इस प्रचंड गर्मी में लोगों ने ठंडी छबील का आनंद लिया और गर्मी से थोड़ी राहत भी महसूस की। निर्जला एकादशी पर हर साल ये छबील जो है वो इसी तरह लगाई जाती है, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को मतलब इसका लाभ मिलता है और मतलब ये हर साल इसी प्रकार लगती है। निर्जला एकादशी के पूर्व अवसर पर सभी हमीरपुर वासियों को शुभकामनाएं। और यह सोनी जनरल स्टोर की तरफ से, सोनी कॉम्प्लेक्स की तरफ से ये भंडारा किया जा रहा है। इसमें तरबूज और खरबूजे बांटे जा रहे हैं सभी जनों के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, हमीरपुर। राजनीति में दल बदलुओं का कोई भविष्य नहीं होता और न ही लोगों के दिल में उनके लिए कोई स्थान होता है। यह बात मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला जिले के राजकीय महाविद्यालय चौपाल में एक कार्यक्रम के दौरान कही। लेकिन यह बात कहते समय शायद मुख्यमंत्री भूल गए कि कांग्रेस में भी कई दूसरी पार्टियों से लोग खेमा बदलकर शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला जिला के चौपाल में राजकीय महाविद्यालय चौपाल के भवन व व्यावसायिक परिसर की आधारशिला रखी। उन्होंने इस दौरान बासाधार क्षेत्र के कुठार के लिए 7 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली उठाऊ सिंचाई योजना की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए तत्काल कक्षाएं आरंभ कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि चौपाल क्षेत्र में 2 महाविद्यालय व 1 संस्कृत महाविद्यालय से क्षेत्र में शिक्षा नेटवर्क सुदृढ़ होगा। वहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि राजनीति में दल बदलने वालों का कोई भविष्य नहीं होता और न ही लोगों के दिल में उनके लिए कोई स्थान होता है। उन्होंने कहा कि लोग जानते हैं कि क्षेत्र में किसने विकास कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में दल बदलने वालों का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन उनके अपने भविष्य में असर अवश्य पड़ जाता है। सीएम ने कहा कि लोकतंत्र में लोग जनप्रतिनिधियों के पास नहीं जाते, जबकि जनप्रतिनिधियों को लोगों के घर द्वार पर जाना चाहिए और उनकी समस्याओं का हल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों का यह दायित्व बनता है कि जिन्होंने उन्हें चुनकर भेजा है वहां के लोगों की वे सेवा करें। सीएम ने चौपाल में मिनी सचिवालय, कबड्डी खेल छात्रावास व ITI के नए भवन का निर्माण करने की भी घोषणा की। पिछली दफा मैं आया था तो बड़ी मांग थी कॉलेज की, कॉलेज दिया जाए। मैंने पहले कॉलेज दिया जाए। आज यहाँ आने से पहले मैंने नए कॉलेज भवन का शिलान्यास भी कर दिया। और पर्याप्त मात्रा में धन जो है कॉलेज बनाने के लिए वो लोक निर्माण विभाग को दे दिया गया है। ये पहला वक्त होगा जबकि एक ही हल्के के अंदर 2 सरकारी कॉलेज होंगे, एक नेरवा में, एक यहाँ पर। नेरवा का कॉलेज भी जरूरी था और नेरवा कॉलेज बन के तैयार हो गया है। आजकल वहाँ छुट्टियाँ स्कूल में, जैसे छुट्टियाँ खत्म होगी मैं फिर आऊँगा खुद और मैं नेरवा कॉलेज का विधिवत रूप से उसका उद्घाटन करूँगा, क्योंकि बहुत कई करोड़ों रुपए की लागत से वो भवन बन के तैयार हुआ है। दूसरा आपकी मांग है कि यहाँ का जो संस्कृत कॉलेज है उसको सरकारी क्षेत्र में लाया जाए।
और इसलिए मैं सिराहा संस्कृत कॉलेज जो प्राइवेट है उसको सरकारी करने का घोषणा करता है। यहाँ पर जो है एक मार्केट के अंदर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। पोलस्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। रविवार प्रदेश का इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। पहाड़ों में जहां गर्मी से पसीने छूटे तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में लू से लोग बेहाल रहे। दिन के समय लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार से आपको गर्मी से कुछ राहत जरूर मिल सकती है। प्रदेश में रविवार का दिन इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। जिला ऊना का पारा 44 डिग्री पार हो गया है। गौरतलब है कि प्रदेश के ऊना में वर्ष 2005 में 21 जून को अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। रविवार को ऊना में अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री आंका गया, जो जिला में अब तक का दूसरा सबसे अधिक तापमान है। वहीं प्रदेश के कांगड़ा, बिलासपुर, सुंदरनगर, हमीरपुर, सुंदरनगर में भी सूरज की किरणें आग उगल रही हैं। कांगड़ा, बिलासपुर का पारा भी 40 डिग्री पार हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार सूरज रौद्र रूप दिखाएगा। मौसम विभाग के अनुसार 6 जून से राहत की फुहारें बरसने की उम्मीद है। रविवार को राज्य में प्रचंड गर्मी से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री का उछाल आंका गया है। ऊना का पारा 44.8 डिग्री तक पहुंच गया है। इसके अलावा कांगड़ा में अधिकतम तापमान 42.0 डिग्री दर्ज किया गया। कांगड़ा के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री का उछाल आया है, जबकि ऊना के तापमान में 2.6 डिग्री का उछाल आया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि रविवार का दिन इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। प्रदेश में 6 जून से मौसम करवट लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। हिमाचल डायरी के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।